Friends, very good morning. This is Shweta, your friend, your colleague, and your बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाती रहती दोस्तों। एंड प्लीज़ डू कमेंट्स करने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपके कमेंट्स ही वो जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव होना है, मुझे अपनी कमियाँ समझ आती है, या मुझे और किस टॉपिक पे वीडियोस बनाना है, वो सारी चीज़ें समझ आती है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करिए दोस्तों, कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों लाइक ज़रूर करिए, लाइक करने से बहुत अच्छा फील होता है। और एक तरीके से मान के चले, जो भी टीचर चाहे आपको सिखा रहा है, चाहे ऑनलाइन सिखा रहा है, चाहे ऑफलाइन सिखा रहा है, चाहे कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सिखा रहा है, उनको लाइक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से आपके गुरु बन जाते हैं। जैसे मैं भी बहुत सारे वीडियोज़ देखती हूँ तो हमेशा लाइक करती हूँ जो भी अच्छा लगता है, और कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट भी करती हूँ। ये एक तरीके से उनकी गुरु दक्षिणा हो जाती, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ फ्री में नहीं लेना चाहिए, हमें हर चीज़ का हिसाब ज़रूर देना रहता है। ये एक तरीके से आपका ना कर्मा बन जाता है। आप कोई चीज़ ग्रास्प कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली फ्री में ही दे रहा है आपको, लेकिन अगर आप उसमें कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो एक तरीके से आपका वहाँ पे कार्मिक अकाउंट बन जाता है, क्योंकि आपने फ्री में वो चीज़ें ले रहे हो। फ्री में ले रहे हो एक्चुअली ओके करके, या हाँ बोल के, या यस बोल के। अरे यार, टाइम ही कितना लगता है करने में। एटलीस्ट एक लाइक करने से उनको मान के चले आपने वो एक कार्मिक अकाउंट अपना जो बनने वाला था वो नहीं बनता है, क्योंकि आप उस चीज़ को फ्री में नहीं ले रहे, उसके बदले आप उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। जैसे हम ईश्वर को भी धन्यवाद करते हैं, तो हम उसे धन्यवाद करते हैं, इतने में ईश्वर खुश हो जाते हैं। वो ये नहीं बोलते उसके बदले मुझे ये दो वो दो, वो तो आपकी अपनी इच्छा होती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बहुत अच्छी चीज़ आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अभी मछलियों को अट्रैक्ट किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। वो कैसे? वो ऐसे, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे फ़िश एक्वेरियम लेना है। मैं एक फ़िश एक्वेरियम का जो शॉप है वहाँ से मैं जब भी गुजरती थी तो मुझे बहुत मन होता था ख़रीदने का, पर मेरे घर में अलाउ नहीं है। एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, हमारी फैमिली में सभी लोग, तो बोले कि हम इतना हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो तुम इसका लेने का सपना छोड़ दो। पर ये चीज़ें मेरे मन में चलती रहती थी। मैं जब भी उस फ़िश एक्वेरियम वाली शॉप के सामने से गुजरती थी तो हमेशा मैं सोचती थी कि मुझे लेना है। मेरे मन में चलता था काश मैं ले पाती। तो देखो, यूनिवर्स इज़ जस्ट लाइक ए चाइल्ड। वो नहीं सोच रहा है कि आपके मन में क्या है, उसे कैसे भी करके आपको मछलियाँ आप तक पहुँचानी है। तो हुआ क्या, मेरी स्टाफ है क्लिनिक में, मैंने उसके मोबाइल के वॉलपेपर वॉल स्क्रीन में देखा कि ना फिश एक्वेरियम वाला उसने लगा रखा है। जस्ट ए मिनट, आई विल कॉल हर। रोशनी, रोशनी, इधर आइए। शी डजेंट वॉन्ट टू कम इन द कैमरा, दैट्स वाई। वो दे के चली गई मुझे। तो मुझे कैसे भी करके ना फिशेस यूनिवर्स को पहुंचानी थी मेरे तक। तो देखो, उसने जो वॉलपेपर लगाया हुआ था उसमें मुझे ये दिख रहा था। देखिए, दिस इज़ 3D इमेज ऑफ फिशेस, जो मैंने उसके मोबाइल पे देखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वो बहुत दिन से बोल थी, अरे यार तू खाली टाइम में ना मेरे में भी डाउनलोड कर दे, मैं इसे अपने स्क्रीन के वॉलपेपर पे लगाऊंगी। यू कैन सी। तो दोस्तों, इसके मैंने अपने स्क्रीन के वॉलपेपर में लगा भी लिया, और मेरे को ध्यान भी नहीं गया। फिर आज मैं जब खाली बैठी थी तो मैंने सोचा मैंने ये वॉलपेपर क्यों लगाया, क्योंकि मैं आज तक तो ऐसा कभी लगा ही नहीं हूँ 3D वाला। क्यों मेरे पास वो चीज़ आई? क्योंकि मैं हर चीज़ को बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व करती हूँ। तो मैंने देखा कि ये यूनिवर्स है जो पहुँचाना चाह रहा है मुझ तक वो चीज़ें। वो उसे कैसे भी करके मछलियों वाला, एक लिविंग मछलियों वाली इमेजेस को वो चाहता, तो मेरे पास कोई पिक्चर फॉर्म में भी पहुंचा सकता था, है ना। क्योंकि मैं लिविंग मछलियों के बारे में सोच रही थी, जो मछलियां तैर रही हैं एक फ़िश एक्वेरियम में, मैं उसके बारे में सोच रही थी। मेरे माइंड में वो पिक्चर बन रही थी जो उस ब्रह्मांड में जा रही थी, और ब्रह्मांड को कैसे भी करके लिविंग फिशेस को पहुँचाना था।
वो ब्रह्मांड इट्स जस्ट लाइक ए चाइल्ड, वो नहीं सोचता, उसे बस पहुंचाना है। आपको जो भी अच्छा लगे वो आपके उसी चीज़ का रिप्लाई करता है, जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। अगर आप बहुत दिन से कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं, अरे मुझे कोई गुलदस्ता गिफ्ट कर दे या मुझे मिल जाए, तो देखना कोई ना कोई आके कोई गुलदस्ता, बुके या कोई भी गिफ्ट जो आप चाहेंगे आपको दे के चला जाएगा। तो इस प्रकार से उसे लिविंग फ़िश पहुंचानी थी मेरे तक। तो मैंने ये जब डाउनलोड किया और बाद में मैंने सोचा, देखिए देखिए कैसे लिविंग फ़िश जैसा लगता है। आपके भी मोबाइल स्क्रीन पे होगा, ये सभी के पास है। देखिए इट्स जस्ट लाइक, जस्ट ऐसे छूते हैं, ऐसे हम जब इसको टच करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाग रही है। ये देखिए। तो दोस्तों यूनिवर्स को कैसे भी करके पहुंचाना था, तो उसने एक पिक्चर के फॉर्म में, एक 3D इमेज के फॉर्म में मेरे तक पहुंचाया। तो मुझे भी अपनी मिस्टेक समझ आई कि मुझे केवल ना सोचना नहीं था, उसके बारे में डिटेलिंग करना था कि फ़िश एक्वेरियम मेरे घर पे है, मैं घर में ख़रीद चुकी हूँ, मेरे घर के इस कॉर्नर पे रखा हुआ है, मैं उसे दाने खिला रही हूँ, मेरे बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। मैं अगर उसे डिटेलिंग करती और क्लैरिटी के साथ देखती तो वो बिल्कुल मेरे घर पे भी आ जाता, है ना, घर पे भी आ जाता, या उसे कोई गिफ्ट कर दिया जाता। मेरे फैमिली वाले अलाउ नहीं करे तो कोई ना कोई उसे गिफ्ट कर जाता। तो इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बारीकी में समझते जाओगे तो आपको इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा। छोटी छोटी चीज़ें तो ऐसे ही मैनिफेस्ट हो जाती, क्योंकि उस चीज़ में हमारे मन में रेजिस्टेंस नहीं होता। हम मन में बस सोचते रहते हैं और बहुत ज़्यादा उसके लिए डेस्परेट नहीं होते कि चाहिए चाहिए। एकदम मेरे पर डेस्परेट नहीं था, मैं बस सोचती थी और खुश होती थी, अरे वाह ऐसी मछलियाँ मैं भी अपने घर में पालूंगी, एक्वेरियम में रखूँगी, इस प्रकार से। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? तो दोस्तों इस तरीके से ब्रह्मांड हमारी हर एक चीज़ का रिस्पॉन्स देता है, बस हमें अवेयर रहना है, खुश रहना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। तो दोस्तों मैं बहुत जल्दी पर्सनल सेशंस भी शुरू कर रही हूँ। आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या कुछ भी ऐसा है